हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में, और ये हमारा बीए फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी तो अर्थक्वेक को महसूस किया होगा। मतलब ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जिसने अर्थक्वेक को महसूस ना किया हो, है ना। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा कि हाँ भाई, भूकंप आ रहा है। मतलब हमने भूकंप क्या किया होगा, फील तो किया होगा जरूर। जैसे कि अगर आप कहीं रूम में बैठे हो, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो और आपने नोटिस किया हो कि आपकी जो स्टडी टेबल है वो हिल रही है, या फिर आपका जो फैन है वो हिल रहा हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भूकंप आ रहा है ना। अब देखो, ये जो अर्थक्वेक है, ये जो भूकंप है, वो क्यों आता है, ये आता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। मतलब हमें पता कैसे चलता है जब अर्थक्वेक आता है। पहले आप ये समझो, जब आपको लगता है कि ज़मीन हिल रही है ना, हम बिना कुछ, जैसे कि कोई भी आपकी स्टडी टेबल है, आपने वो टच नहीं की और वो हिल रही है ना। आपका फैन है, फैन आपका बंद है और वो हिल रहा है, आप महसूस कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो हिल रही है, उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। तो अर्थक्वेक क्या है आपका? शेकिंग ऑफ द अर्थ। क्या है हमारा अर्थक्वेक? जब भी हमारी पृथ्वी क्या होती है, हिलती है गाइस, ठीक है। पृथ्वी जब अचानक से हिलती है हमारी, या फिर कांपने लगती है, वो आपका क्या है, अर्थक्वेक होता है। इट इज़ ए नेचुरल इवेंट। यह एक प्राकृतिक घटना है, ये नेचुरल इवेंट है, ठीक है। अब देखो, सडनली आप बैठे हुए हो और आपने नोटिस किया कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो हिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थक्वेक आ रहा है, आपका जो भूकंप है वो आ रहा है। तो एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज़ अ नेचुरल इवेंट। ये एक नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। अब देखो, ये होते ये मतलब ये आता कैसे है? ये पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है। देखो, जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है, किसके अंदर? हमारी अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ के अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो कि एक वेव जनरेट करती है, और वो वेव आपकी चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, वो आता है। देखो, जब हमारी पृथ्वी के अंदर अचानक से कोई ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, वेव पैदा होती है, वेव जनरेट होती है, और उसके बाद ये जो वेव है ना गाइस, ये क्या करती है, ये चारों दिशाओं में फैलती है, और जो हमारी धरती है वो हिलती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या आती है, आपकी अर्थक्वेक आता है। अब देखो, एक रीज़न और है, एक डेफिनेशन और है इसकी। एक डेफिनेशन तो आपकी है कि एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। क्या है? जब भी हमारी जो पृथ्वी है वो अचानक हिलती है या कांपती है, ये एक नेचुरल इवेंट है। और ये होता क्यों है? जब भी हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर अचानक से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या होती है गाइस, आपकी वेव पैदा करती है, वेव जनरेट करती है, विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और वो ऑल डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रेवल करती है, ओके। और जो हमारी दूसरे वाली डेफिनेशन है, वो है गाइस आपकी द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। देखो, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, उनका मोमेंट कोसिंग द वाइब्रेशन ऑन दी अर्थ सरफेस, द वाइब्रेशन नोन एज द अर्थ क्विक। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिथोस्फेयर प्लेट होती है ना गाइस, जब वो आपस में टकराती है या फिर खिसकती है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की सरफेस में एक वाइब्रेशन पैदा होती है, और उसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। और देखो, ये जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, ये मेन रीज़न होता है आपका अर्थक्वेक आने का, ठीक है। जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक है, वो आपस में टकराती है, उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेट होती है हमारी अर्थ सरफेस, और इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ओके गाइस, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि हमारी पृथ्वी ना अंदर से, जब पृथ्वी के अंदर अचानक कोई भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, वेव जनरेट होती है, और वो वेव चारों दिशाओं में फैल जाती है, ट्रेवल करती है ऑल डायरेक्शन में, वही हमारा क्या है, अर्थक्वेक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉसेज ऑफ अर्थक्वेक।
ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, मतलब कि मुख्य कारण क्या होते हैं अर्थक्वेक आने के, तो सबसे पहले है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट। जैसे मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया था। देखो, टेक्टोनिक मूवमेंट हमारा मेन कॉज होता है अर्थक्वेक आने के लिए। ठीक है, अर्थ प्लेट्स मूव। देखो, हमारी जो अर्थ की प्लेट है ना, जो पृथ्वी की प्लेट है, वो आपस में टकराती है, खिसकती है वो, ठीक है, आपस में स्लाइड करती है, मूव करती है, और इसी की वजह से क्या होता है गाइस, हमारा जो अर्थक्वेक है वो आता है। उसके बाद आपका सेकंड है वोल्केनो एक्टिविटीज़, मतलब कि जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना हमारा, ठीक है, जो भी हमारी मूवमेंट होता है मैग्मा का, और जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, मैग्मा में जो भी हलचल होती है या फिर हमारे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। उसके बाद आपका लैंडस्लाइड। देखो, लैंडस्लाइड हमारा क्या है, लार्ज लैंडस्लाइड कैन प्रोड्यूस स्मॉल अर्थक्वेक, मतलब कि लैंडस्लाइड का मतलब ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं गाइस, जब पहाड़ी चट्टानों का कोई बड़ा हिस्सा गाइस अचानक से टकरा जाता है, ठीक है, नीचे गिरता है, तो क्या करता है गाइस, उसकी वजह से भी ना जो भूकंप है वो आ जाता है, थोड़ा सा लो, वो हल्का भूकंप पैदा करता है। ठीक है, कोई बड़ी सी चट्टान है, अगर उस बड़ी चट्टान का कोई छोटा हिस्सा गिरता है, ठीक है, अचानक से गिरता है, तो जो छोटे भूकंप है वो पैदा होते हैं। उसके बाद आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब कि हम जो ह्यूमन हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, कुछ एक्टिविटीज़ के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। जैसे आपका माइनिंग है, लार्ज डैम, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, ठीक है, ये सब आपका जो हमारा डिगलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं हम, इन सब की वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, मेन आपका कोर्स क्या है अर्थक्वेक आने का, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ओके, एग्जाम में आते हैं तो आप ये चारों पॉइंट लिख के आओ, आपको मार्क्स पूरे नंबर मिलेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट टर्म, हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होती है अर्थक्वेक के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फोकस, जिसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, और सेकंड है हमारा एपीसेंटर। अब देखो, फोकस हमारा होता क्या है, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ, एक सेकेंड गाइस, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट, मतलब कि फोकस हमारा वो होता है पृथ्वी के अंदर की वो जगह जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपके अर्थक्वेक का क्या होता है, मेन ये वो वाला पॉइंट है पृथ्वी के अंदर का, हमारा वो वाला पॉइंट है जहाँ से हमारा जो भूकंप है वो स्टार्ट होता है, वो है आपका क्या, जिसे हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है एपीसेंटर। तो अर्थक्वेक आर द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबोव द फोकस। अब देखो, ये वो पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर, ठीक है, ये फोकस के ठीक ऊपर होता है। जैसे आप डायग्राम में देखो, जो ये नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पे फोकस हाइपोसेंटर लिखा हुआ है, ये तो कहाँ पर है, पृथ्वी के नीचे है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे है वो वाला पॉइंट जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपका इनसाइड द अर्थ, और उस वाले पॉइंट का नाम आपका फोकस या फिर हाइपोसेंटर होता है। अब हाइपोसेंटर के ऊपर डायरेक्टली अबोव कौन सा पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, कौन सा पॉइंट होता है आपका एपीसेंटर। ठीक है, और ये पृथ्वी के ऊपर होता है, बिल्कुल क्लियर है। पृथ्वी के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है आपका हाइपोसेंटर, और एपीसेंटर हमारा क्या है, एपीसेंटर आपका होता है पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर, ये अर्थ सरफेस पर होता है बिल्कुल। ठीक है, फोकस के ऊपर। अब इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, वो है आपका टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स, कि जो हमारी ये वेव्स हैं वो कितने टाइप की होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा क्या है अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी हिलती है, वो हमारा अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है। और ये क्यों आता है आपका, जब भी हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, पृथ्वी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जो कि वेव जनरेट करती है, और ये वेव ट्रेवल करती है ऑल डायरेक्शन में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो वेव है वो कितने टाइप की होती है, हमारी सेस्मिक वेव। तो चलिए, फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ वेव्स आपकी पी वेव, जिन्हें हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप की आपकी वेव्स है। एस वेव जिसे हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, और आपका लास्ट है सरफेस वेव। अब देखो, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
प्राइमरी वेव्स, ठीक है, जिसे आप पी वेव्स के नाम से भी जानते हो। तो फर्स्ट है आपका फास्टेस्ट वेव, तो ये आपकी सबसे तेज वेव होती है। क्या होती है? ये आपकी सबसे फास्ट वेव होती है आपकी ये। उसके बाद आपका क्या है? फर्स्ट टू रीच द रिकॉर्डिंग स्टेशन, और ये सबसे पहले पहुंचती है रिकॉर्डिंग स्टेशन में, मतलब ये सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। उसके बाद आपका पुश एंड पुल, बैक एंड फोर्थ मोशन। इसके अंदर गाइस क्या होता है? इसमें ना जो भी सभी पदार्थ होते हैं ना वो आगे पीछे गति करते हैं इस वाली वेव में, ठीक है। कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये आपकी ट्रेवल कर सकती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, मतलब कि इन तीनों से गुजर सकती है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पी वेव की बात हो रही है आपकी। फास्टेस्ट वेव है आपकी, फास्टेस्ट वेव, सबसे तेज आपकी ये तरंग होती है, वेव होती है। ये सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये सबसे पहले जाती है रिकॉर्डिंग स्टेशन में। और ये आपकी, इसके अंदर आपका पुश और पुल मूवमेंट होता है, मोशन होता है, और ये हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ों में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इसकी स्पीड आपकी कैसी होती है? फास्टेस्ट इसकी स्पीड होती है। मीडियम इसका कैसा होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से क्या कर सकती है? गुजर सकती है। और अगर हम इसके डैमेज इफ़ेक्ट की बात करें कि ये कितना नुकसान करती है, जब भी पी वेव जनरेट होती है तो ये कितना नुकसान करती है? तो ये बहुत कम नुकसान करती है, ठीक है। कोस स्मॉल शेकिंग में ब्रेक वीक ओल्ड ऑब्जेक्ट बट जनरली केस वेरी लिटिल डैमेज टू बिल्डिंग। अब देखो ये ना सबसे कम नुकसान करने वाली वेव होती है, मतलब कि जब ये जनरेट होती है ना गाइस, तो आपको ना बिल्कुल क्या मिलेगा कि ये बिल्कुल जैसे होता है कि हाँ बहुत कम स्पीड का था, अर्थक्वेक आया, बहुत कम स्पीड का अर्थक्वेक आया था, कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या करती है? नुकसान बहुत कम करती है। इसमें ना जो वीक ऑब्जेक्ट होते हैं ना सिर्फ वही खराब हो सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें एस वेव, देखो गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी पीडीएफ का। देखो गाइस, मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी अपनी टेलीग्राम ग्रुप का, आप वो ज्वाइन कर लेना। और वो आप वहाँ पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, आपको जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए या फिर जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए गाइस, ओके। देखो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एस वेव, इसे हम सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। अब देखो स्लोअर देन पी वेव, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे तेज वेव कौन सी थी? आपकी पी वाली। ये थोड़ी पी से कम होती है गाइस, इसकी स्पीड क्या होती है? पी से कम होती है आपकी, ठीक है। इसकी जो गति है वो थोड़ी सी पी वेव से धीमी होती है, कम होती है। स्लाइड टू साइड मूवमेंट, इसमें गाइस कैसे मूवमेंट होते हैं? साइड टू साइड मूवमेंट होती है। कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर, सॉलिड, ये केवल सॉलिड से गुजर सकती है। जैसे कि पी वेव तो सॉलिड, लिक्विड और आपका गैस तीनों में ट्रेवल करी थी, लेकिन ये सिर्फ आपकी सॉलिड में ट्रेवल करेगी एस वेव। और कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड एंड गैस, और लिक्विड और गैस से ये पास नहीं कर सकती है, ओके। अब अगर हम बात करें इसकी स्पीड की तो स्लोअर देन पी वेव से इसकी स्पीड कम होती है। ये इसका मीडियम क्या है गाइस? सॉलिड से ओनली, सॉलिड है इसका मीडियम। और अगर हम डैमेज की बात करें तो कोस स्ट्रोंगर शेकिंग देन पी वेव, ये ना गाइस थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पी वेव से, मतलब कि इसके अंदर ना मॉडरेट डैमेज होता है। जैसे सबसे कम डैमेज आपका किस में होगा? पी वेव में, लेकिन एस वेव में डैमेज होगा थोड़ा सा मीडियम। जैसे हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते अगर एस वेव आई तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत नुकसान हो गया, नहीं, हम बोल सकते हैं कि हाँ नुकसान हुआ है, ठीक है, मीडियम, मॉडरेट, ठीक है। कोस स्ट्रोंगर शेकिंग देन पी वेव कैन डैमेज बिल्डिंग, ब्रिक्स एंड अदर स्ट्रक्चर। अब देखो ये ना बिल्डिंग डैमेज कर सकती है, ठीक है, और जो भी हमारे अदर स्ट्रक्चर है वो डैमेज कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर डैमेज होगा, मॉडरेट डैमेज होगा, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि हाँ मीडियम नुकसान हुआ है, हुआ भी है, नहीं भी, इस तरीके से। और बिल्कुल कम नुकसान किस में होगा? पी वेव में। और अगर हम बात करें सरफेस वेव की तो इसके अंदर तो गाइस आपको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि ये वेरी हाई डैमेज करके जाती है। कौन सी वेव? सरफेस वेव, ओके। तो ये आपका क्या करते हैं? ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, ये आपकी ट्रेवल करती है, ये पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस के साथ साथ चलती है। स्लोएस्ट वेव होती है ये हमारी,
ठीक है, ये सबसे धीमी होती है गाइस। कोस स्ट्रॉन्ग शेकिंग द सरफेस। अब देखो ये ना सबसे तेज शेक करती है हमारी अर्थ सरफेस को, ठीक है, सतह पर बहुत तेज कंपन पैदा करती है ये वाली वेव, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब है कि सरफेस वेव है वहाँ पर। उसके बाद आपका यूजुअली कोज द मैक्सिमम डैमेज, और ये इससे गाइस क्या होता है कि मैक्सिमम डैमेज होता है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें खराब करके जाती है हमारी सरफेस वेव, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी स्पीड की, स्पीड आपकी स्लोएस्ट होती है आपकी। उसके बाद अगर मीडियम की बात करें तो ये आपकी अर्थ सरफेस के साथ अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर हम डैमेज की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है कोज वायलेंट शेकिंग कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग रोड ब्रिक्स एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है आपकी कौन सी वेव, सरफेस वेव, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर ज़्यादा नुकसान हुआ है भूकंप के कारण तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सरफेस वेव है। ओके, सो गाइस मैंने आपको बिल्कुल समझाया है ये वेव के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखो वेव डोमेस्टिक पी वेव लो डैमेज करेगी, एस वेव मॉडरेट डैमेज करेगी और सरफेस वेव वेरी हाई डैमेज करेगी। देखो आप अगर एग्जाम में गाइस ये डायग्राम बना के आते हो तो एग्जामिनर आपसे कितना खुश होगा, है ना। तो आप डायरेक्टली ये डायग्राम याद कर लो, पॉइंट में इस तरीके से लिख के आओ। सो अभी हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थक्वेक को मेजर भी तो किया जाता होगा ना, तो कैसे करते हैं, क्या होता है, तो चलिए गाइस देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आया वेव के बारे में। पी वेव बिल्कुल कम डैमेज करेगी, लो डैमेज। एस वेव मॉडरेट डैमेज करेगी लेकिन कम डैमेज करेगी। और आपका सरफेस वेव सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज इसी वेव में होगा। अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो मैग्नीट्यूड, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड। मेजर द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, इट इज कॉमनली एक्सप्रेस यूजिंग द रिचर स्केल। अब देखो ये रिचर स्केल होती क्या है, देखो गाइस भूकंप से निकलने वाली जो एनर्जी है ना गाइस, वो जो एनर्जी होती है ना उसे कौन मेज़र करता है, उसे मेज़र किया जाता है किसकी हेल्प से गाइस, रिचर स्केल की हेल्प से, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी एनर्जी रिलीज होती है किससे, अर्थक्वेक से, भूकंप से निकलने वाली जो ऊर्जा की मात्रा बताता है वो कौन बताता है, रिचर स्केल की हेल्प से हम उसे मेज़र करते हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी, आपका इंटेंसिटी का मतलब होता है आपका कि किसी स्थान पर अगर भूकंप आया गाइस, किसी भी जगह पर भूकंप आया और उस भूकंप से गाइस कितना नुकसान हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं, तो हम मेज़र करते हैं मॉडिफाई मर्कली स्केल से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो भी हमारी भूकंप से निकलने वाली एनर्जी है, एनर्जी की मात्रा है, वो कैसे हम मेज़र करते हैं, किस चीज़ से मेज़र करते हैं, तो हम वो मेज़र करते हैं रिचर स्केल से। और अगर हमें ये देखना हो कि इंटेंसिटी का मतलब यही है कि किसी जगह पर अगर अर्थक्वेक आया और हम कैसे मेज़र करेंगे कि उस जगह पर कितना नुकसान हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ा अर्थक्वेक आने का, तो वो हम मेज़र करते हैं मॉडिफाई मर्कली स्केल से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो चलिए गाइस देखते हैं हम। तो फर्स्ट है आपका, एक सेकेंड गाइस, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब देखो अगर कहीं पर भूकंप आता है तो जो ह्यूमन लाइफ है वो खराब हो जाती है, जो प्रॉपर्टी है वो खराब हो जाती है, जो बिल्डिंग है, रोड है, वो भी खराब हो जाते हैं गाइस हमारे, ठीक है, वो सब टूट जाते हैं। उसके बाद आपका है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आपका मतलब यही है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनका जो कुछ हिस्सा है वो अलग हो जाता है, ग्राउंड क्रैक, जो ज़मीन है उनमें दरारें आ जाती है, ठीक है, फायर, आग लगना। उसके बाद आपका सुनामी इन कोस्टल एरियाज, और जो समुद्र के किनारे का इसे आपने सुनामी भी देखा होगा। उसके बाद आपका डैमेज टू डैम एंड ब्रिक्स, जो भी हमारे बांध और पुल है ना वो भी, उन्हें भी सब नुकसान हो जाता है, उनमें भी वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा। अब हम देखने वाले हैं अर्थक्वेक सेफ्टी, कि भाई जब ये अर्थक्वेक आता है तो हम किस तरीके से सेफ्टी कर सकते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, मतलब कि उससे पहले, बीच में और बाद में, है ना। तो देखो
सबसे पहले है आपका, पहले की अगर हम बात करें बिफोर, तो कीप एन एमरजेंसी किट। ठीक है, अब देखो अर्थक्वेक आने से पहले आप क्या करोगे, अपने साथ एमरजेंसी किट रखो, है ना। एमरजेंसी किट पहले से ही तैयार रखो। नो सेफ प्लेस इन योर होम, स्कूल एंड वर्क प्लेस। ठीक है, और सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें आप। ठीक है, अब देखो जैसे अर्थक्वेक अभी न्यूज़ में बता रहे हैं कि 2 घंटे पहले भूकंप आने वाला है, 2 घंटे पहले भूकंप आने वाला है, न्यूज़ में अभी बात हो रही है। तो आप क्या करो, आप अपने साथ एक इमरजेंसी किट रखो और जो सेफ प्लेस है उनकी जानकारी रखो, यही तो करोगे गाइस आप। उसके बाद है कि हम ना भूकंप के दौरान क्या करें। ठीक है, ड्यूरिंग में क्या करें, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, स्टे अवे फ्रॉम विंडो, डू नॉट यूज लिफ्ट। अब देखो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नीचे बैठो, मजबूत जगह के नीचे छिपो और उसे पकड़ कर रखो, है ना। अब आपको करना क्या है, एक आपको नीचे बैठना है, किसी भी मजबूत जगह के नीचे छिपना है और उसे पकड़ के रखना है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। उसके बाद है आपका कि खिड़कियों से दूर रहे और लिफ्ट का यूज़ ना करें। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज से दूर रहे और लिफ्ट का यूज़ आपको नहीं करना है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो आप ये पिक्चर में देखो, ड्रॉप, कवर, होल्ड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आफ्टर, मतलब कि अर्थक्वेक के बाद क्या करें हम, देखो उसके बाद आपको करना क्या है, मूव केयरफुली टू एन ओपन एरिया, खुले सुरक्षित स्थान पर जाना है आपको। ठीक है, खुले सुरक्षित स्थान पर जाना है। चेक फॉर इंजरीज एंड गैस इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड। इसका मतलब ये है कि आपको ना गाइस क्या चेक करनी है, आपको इंजरी, चोट चेक करनी है आपको, गैस, बिजली, ये सब आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। ओके, इन सब खतरों से सावधान रहना है। सो गाइस ये है हमारा पूरा इजी सा टॉपिक। अब एग्जाम डेफिनेशन में आप ये भी लिख कर आ सकते हो, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस caused by the rapid release of energy within the earth crust। ठीक है, क्या है हमारा अर्थक्वेक, क्या होता है, सडन, जो भी हमारा एक अचानक से अर्थ सरफेस क्या होता है, शेक होता है, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो इजी ट्रिक क्या है, फोकस क्या है हमारा, मैंने आपको बताया फोकस और एपिसेंटर आपका क्या होता है, फोकस आपका होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, इनसाइड दी अर्थ, ये अर्थ के अंदर होता है। और एपिसेंटर आपका कहाँ होता है, बिल्कुल फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर होता है ना एपिसेंटर। देखो आप इसमें देखो, ये रहा। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको पूरा क्लियर होगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।